इंशाल्लाह अब तहरीक शुरू है और ये तहरीक ही एक नतीजा कि यहाँ के प्रोटेस्ट हो रहा है। आईनी तरमीम ये है कि जो डाकू है, जो लुटेरा है, जो चोर है, कानून को रोनता है, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करता है, नामालूम बंदों को उठाते हैं, गुमशुदा कर लेते हैं, ये सब मिलके अपने लिए खुद ही एक बंदे का चुनाव करेंगे। और जो जस्टिस है, जो अदलिया है, उसको बेकार कर दिया गया है। अपनी फाइल लेके जाता हूँ लेकिन अदालत वहाँ पे कुछ नहीं करेगी, बेबस होगी। आईनी तरमीम ये है कि जो डाकू है, जो लुटेरा है, जो चोर है, जो कानून को रोनता है, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करता है और जो नामालूम बंदों को उठाते हैं और गुमशुदा कर लेते हैं, ये सब मिलके अपने लिए खुद ही एक बंदे का चुनाव करेंगे। और अपना उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया है और जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो दुनिया के किसी मुल्क में भी जिसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इस आइनी तरमीम के ज़रिए बुनियादी हकूक़ को कुचल दिया गया है। और जो जस्टिस हैं, जो अदलिया है, उसको बेकार कर दिया गया है। आपके साथ कोई अकरंस होता है, कोई वक़ुआ होता है, तो मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए अदालत के हज़ूर अपनी फ़ाइल लेके जाता हूँ लेकिन अदालत वहाँ पे कुछ नहीं करेगी, बेबस होगी। चूँकि जिसने मुझे अगवा किया हुआ है, जिसने मेरे घर में डाका डाला होगा, जिसने मुझे लूटा होगा, जिसने मेरे घर में चोरी की होगी, जिसने मेरी माँ बहन को उठाया होगा, वही वो जज मुकर्रर करेगा और उन्हीं में से जज मुकर्रर करेगा। और ये पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आइन और कानून का सत्यानाश कर दिया है, इंसाफ का सत्यानाश कर दिया है, बुनियादी हकूक़ का सत्यानाश कर दिया है, चादर और चार दीवारी के तकद्दस का जो है उसका सत्यानाश कर दिया है और माँ बहनों की इज्जतों का सत्यानाश कर दिया है। इसके लिए सिर्फ वकला को आवाज़ नहीं उठानी, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। हर बच्चे, बच्ची, बेटी, माँ, बहन, बुजुर्ग, नौजवान, सबका मसला है। उन सबको सड़कों पे आना चाहिए। अब अदालतों में तो कुछ नहीं रहा इस आइन के बाद, वो हर चीज़ उनके इख्तियार में है। जिसे चाहे वो सांस लेने दें, जिसे चाहे उसे सांस ना लेने दें। चीफ जस्टिस, इस आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का क्या किरदार रह जाएगा? चीफ जस्टिस का किरदार ये होगा कि एक पपट होता है ना, या मास्क वाला किरदार रह जाएगा। सिर्फ एक वो मास्क होगा, पीछे कोई और होगा। मुझे बताएं, अभी आप जो आपके कोलीग वकला हैं, वो भी जो हैं वो गायब हैं, वो कहाँ हैं, किन के पास हैं? ये तो जो वकला गायब हैं वो उन्हीं के पास है, जो नामालूम है या जो एजेंसियाँ उन्हीं के पास हैं। और उन्हें इसलिए उठाया कि आपने देखा है कि मुशर्रफ एक सख्त तरीन आदमी था और उसके सामने कोई नहीं आया था, तो ये वकला थे जो सामने आए थे और जिन्होंने एक तहरीक चलाई से उस तहरीक के नतीजे में वो मुक्के वाला चला गया था। तो तब से जिन लोग, जो ताकत है, जो माफिया है, जो इस मुल्क का जिसके हाथ में सिस्टम है, उन्होंने तब से ये फैसला किया था कि वकला को कुचना है और वकला को किसी तरीके दबाना है। और ये उसी का नतीजा है कि अब वकला को जो भी आवाज़ उठाता है हक सच की, उसको घर से उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। और अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो उन माओ बहनों को उठा लिया जाता है। हम देख रहे हैं आप भी बड़े नारे लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को कोई खतरा नहीं है? आपको उठा लिया गया तो? इंस्पेक्टर साहब जो साथ ही खड़े हुए, आप ये कह रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं हक और सच की, जो है, जो हम बीइंग मुस्लिम, हमने देखा है कि जो एक वाक़या करबला है जिसको सारी दुनिया, खा मुसलमान है खा गैर मुसलमान है, वो सब समझते हैं। और जो करबला का वाक़या था वो यही था कि आपने हक के साथ खड़ा होना, सच के साथ खड़ा होना, सच की आवाज़ को कहना है। ठीक है, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। वकला कब तक आईनी तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे? वकला ने आज 24 घंटे की कोई कॉल दी है सदर हाई कोर्ट साहब ने, और इंशाल्लाह अब तहरीक शुरू है और बस चल पड़ी है तहरीक। ये तहरीक ही एक नतीजा कि यहाँ के प्रोटेस्ट हो रहा है।